नमस्कार सभी किसान भाइयों व साथीगणों का हमारे YouTube चैनल व फेसबुक पेज NRD के मौसम विभाग में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं NRD। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 घंटों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आगामी 24 घंटों में राजस्थान के कुछ एक भागों में मौसम है वो बदलने की संभावना है। विशेष करके राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर पिछले कई घंटों से लगातार जो बादलवाई हैं, साथ में कई भागों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का दौर भी देखने को मिला है। तो आगामी 24 घंटों में भी इन क्षेत्रों में मौसम है वो ऐसा ही बना रह सकता है। कई भागों में घने बादल छाए रहेंगे तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के उत्तरी जिलों से। तो गंगानगर जिले के गंगानगर, कर्णपुर, सादुलशेर, पदमपुर, रायसिंह नगर, विजयनगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, गढ़साना सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। साथ में अलग अलग क्षेत्रों में छींटे पड़ने या हल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ भाग ऐसे भी होंगे, विशेष करके जो रायसिंह नगर हैं या पदमपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इसमें हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक भी बूंदाबांदी या जो बौछारें गिरने का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। कुछ एक भागों में बीच बीच में तेज बौछारें भी गिरने की संभावना है। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले के भी सांगरिया, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, टीबी, राउसर, नहर व भादरा के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों तक यहाँ पर घने बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। कुछ भागों में मजबूत बादल बनने के कारण तेज बौछारें भी गिरने की संभावना है। साथ में कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी या छींटे पड़ने की संभावना है और पूरे दिन मौसम है वो आज खराब रह सकता है। बीच बीच में थोड़ा सा मौसम में सुधार भी होने की संभावना है, लेकिन फिर से आसमान में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने से कई भागों में ठंडी हवाएं साथ में छींटे पड़ने की संभावना है। पीलीबंगा व हनुमानगढ़ जिले के जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर हो सकता है कुछ एक भागों में अचानक मौसम है वो ज़्यादा भी बदल सकता है। इसके अलावा चूरू जिले की हम बात करें तो चूरू जिले के भी सरदारशहर, तारानगर, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र में है वो आगामी 24 घंटों तक जो बादलवाई हैं वो बढ़ने की संभावना है और कुछ एक भागों में छींटे पड़ने या हल्की बौछारें जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है। एक या दो क्षेत्रों में तेज बौछारें भी गिर सकती है, साथ में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा चूरू जिले के बाकी क्षेत्रों में भी जैसे जैसे समय गुजरेगा बादलों की आवाजाही है वो बढ़ने की संभावना है और इक्का दुक्का क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती है। इसके अलावा बीकानेर जिले के भी अधिकांश भागों में आगामी 24 घंटों तक यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही है वो रहने की संभावना है। खाजोवाला, छतरगढ़, लूणकरणसर, पुंगल, कोलाईत, बीकानेर, डूंगरगढ़ व नौका के आसपास के सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों तक घने बादलों की आवाजाही हैं वो रह सकती हैं। बीच बीच में कुछ स्थानों पर जो बादल हैं वो छट भी सकते हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर मौसम है वो खराब बना रह सकता है और कुछ भागों में छींटे पड़ने या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं और कुछ इलाकों में हो सकता है कि अचानक मौसम ज़्यादा खराब भी होने से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। इस बीच बीकानेर जिले के कोलाईत, नौका, बीकानेर व डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अचानक उत्तरी पूर्व दिशा से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है, जिसके कारण किसानों की फसलों को एक बार फिर से नुकसान होने की जो आशंका है वो बन सकती है। इसके अलावा जैसलमेर जिले की हम बात करें तो यहाँ भी जैसलमेर के भी कई भागों में जो आगामी 24 घंटों तक है यहाँ पर बादलों की आवाजाही है वो देखी जा सकती हैं। जैसलमेर, नाचना, पोखरण के आसपास के सभी क्षेत्रों में हो सकता है जो बादलवाई हैं वो बढ़ने की संभावना है, लेकिन विशेष करके तन्नौट के साथ साथ जो उत्तरी जैसलमेर के इलाके हैं यहाँ पर बादलों की आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा रह सकती हैं। कुछ भागों में हल्की बारिश या छींटे पड़ने की भी संभावना है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसलमेर के कुछ भागों में आज अचानक जो तेज़ हवाएं हैं वो चल सकती हैं, जैसा कि आज सुबह से ही इन क्षेत्रों में जो पूर्वी या जो उत्तरी पूर्वी दिशा से हवाएं हैं वो चलने की संभावना है, लेकिन दोपहर के आसपास से जो तन्नौट, किशनगढ़
के आसपास के या रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर अचानक तेज़ गति की हवाएं यानी जैसे मानो आंधी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जो लगातार आगे बढ़ती हुई शाम व रात के समय जैसलमेर के जो मध्य क्षेत्र हैं या जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के साथ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ रह सकती हैं, जिसके कारण किसानों की जो फसल है उसको नुकसान भी होने की संभावना है। तो जो भी हमारे किसान भाई इन क्षेत्रों से हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि आज मौसम है वो अचानक बदल सकता है और कई भागों में धूल भरी आंधी जैसी तेज़ हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना है। इसके अलावा हम बात करें जोधपुर ज़िले की, तो जोधपुर ज़िले के भी कुछ भागों में आज मौसम बदलाव हैं वो देखने को मिल सकता है। कुछ भागों में आसमान में आंशिक बादलवाई हैं वो नज़र आ सकती हैं, और जहाँ पर बादलवाई बढ़ती हैं वहाँ पर छींटे पड़ने जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। फिर भी मौसम बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो जैसलमेर या बीकानेर से लगते इलाके हैं वहाँ पर तेज़ हवाएँ भी आज शाम व रात के समय इन क्षेत्रों में चलने की संभावना है। इसके अलावा नागौर ज़िले की हम बात करें तो नागौर ज़िले की भी जो खींवसर, नागौर, जाइल, लाडनो, डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है आज दोपहर बाद व शाम के समय बादलों की आवाजाही है वो बढ़ सकती है, और जहाँ पर अधिक घने बादल बनते हैं वहाँ पर छींटे पड़ने जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है, लेकिन अधिकांश भागों में छींटे पड़ने की संभावना नहीं है। कुछ एक भागों में ही ऐसा मौसम बदलाव हो सकता है। इसके अलावा मुंडवा, मेड़ता, डेगना, रियाबड़ी, परबसर, मकराना, कुचामन नावा के भी कुछ भागों में हैं आज जैसे जैसे समय गुजरेगा आसमान में बादलों की आवाजाही हैं वो देखी जा सकती हैं, और शाम के समय कुछ भागों में बादलों की आवाजाही हैं वो बढ़ भी सकती है, और हो सकता है बारिश जैसा मौसम भी अनुभव हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के बाकी हिस्सों की, तो बाड़मेर, झालोर, पाली व सिरोही जिले के भी कुछ एक भागों में जो आसमान में आंशिक बादल हैं वो आज नजर आ सकते हैं। वहीं बाड़मेर जिले के कुछ एक भागों में अचानक आज रात व शाम के समय तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। विशेष करके जो जैसलमेर से लगते इलाके हैं, बायूद के आसपास के क्षेत्र हैं, इन इलाकों में थोड़ी सी हवाएं हैं वो आज तेज हैं वो रात के समय रह सकती हैं। यहाँ पर ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है। इसके अलावा जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिले के भी कुछ भागों में आज दिन के समय मौसम है वो बदल सकता है। यहाँ भी आसमान में जो हल्के फुल्के बादल हैं वो नजर आ सकते हैं। वहीं सीकर व झुंझुनू जिले के कुछ एक भागों में बादलों की आवाजाही हैं वो बढ़ भी सकती हैं, और जहाँ पर अधिक घने बादल बनते हैं वहाँ पर छींटे पड़ने जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, अजमेर जिले के भी अधिकांश भागों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में हल्के फुल्के जो धुंधले बादल हैं वो उत्तरी दिशा से या पश्चिम दिशा से आ सकते हैं। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकांश भागों में मौसम है वो सामान्य ही रहने की संभावना है। इक्का दुक्का क्षेत्रों में जो धुंधले बादल हैं वो नजर आ सकते हैं, लेकिन मौसम लगभग सामान्य ही रहने की संभावना है। और ऐसा ही मौसम राजस्थान के जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं वहाँ पर रहने की उम्मीद है। तो फिलहाल मौसम की ताज़ा अपडेट में इतना ही।